हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक ये है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हमारा जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग का जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन मेथड्स और ऑफलाइन मेथड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इसकी क्या ज़रूरत है और हमें क्यों उस टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है। देखिए, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे समाज में नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, नए नए टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, तो टीचिंग से भी जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। क्योंकि टीचिंग के लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आज जो हो चुका है ऑनलाइन, और पुराने समय में आप देखते होंगे ऑफलाइन। इन दोनों का बस सिर्फ क्या है, अंतर किया गया है, डिफरेंट किया गया है। तो उसी के बारे में हम एक ब्रीफ में आपको समझाएंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए देखिए दोस्तों, ऑफलाइन में आप देखे होंगे पुराने समय में एक टीचर होते, अध्यापक जो आते थे, क्लास के अंदर आते, तो उनके हाथ में चॉक या नोट्स बुक्स होते, ब्लैक बोर्ड होता, उस पर वो लिखते थे। सभी स्टूडेंट बैठ करके क्लास में क्या करते थे, उनके नोट्स को तैयार करते, और जो क्लास में सवाल होता था वो फेस टू फेस होता था। जब फेस टू फेस होता था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता था पढ़ाने का? जब सबसे ज़्यादा फोकस कौन होता था? टीचर होता था। तो पहली कंडीशन बोला गया, इट इज़ टीचर फोकस। सबसे ज़्यादा फोकस कौन होता था? टीचर होता था। अब आइए इसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन मेथड्स में। ऑनलाइन मेथड्स में आज देखिए, अब आपके पास मोबाइल हो चुका है, लैपटॉप हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि यह हमें टीचर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा रिसोर्स कहाँ से मिल रहे हैं? नॉलेज का। तो मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें आज इतने फीचर आ चुके हैं मार्केट में कि हम इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस कौन होता है? लर्नर होता है, सीखने वाला स्टूडेंट होता है। क्योंकि अब जब मान लीजिए यूट्यूब जो कौन चला रहा है? लर्नर चला रहा है, स्टूडेंट चला रहा है। अब उस पे कोई भी टॉपिक सर्च कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। तो आप यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस कौन हो गया? स्टूडेंट हो गया। दूसरा आइए इस पे बात करते हैं, लर्नर इज़ मोर पैसिव। लेकिन अब देखिए, ऑफलाइन मेथड्स में क्या होता था कि लर्निंग जो प्रोसेस होता था, लर्निंग सीखने का जो प्रोसेस होता, सबसे ज़्यादा पैसिव निष्क्रिय कौन होता था? लर्नर, सीखने का। क्योंकि यहाँ पर टीचर सबसे ज़्यादा क्या करता? सिखाता था। और सीखने के लिए स्टूडेंट के पास क्या होता था? सिर्फ टीचर था और स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या करता? सीखने के प्रोसेस में निष्क्रिय होता था। अब यहाँ क्या हो चुका है? दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं ऑनलाइन मेथड्स में। ऑनलाइन मेथड्स में क्या हो चुका है कि लर्निंग इज मोर एक्टिव होता है। यहाँ पैसिव होता था, यहाँ एक्टिव होता है। ये निष्क्रिय था, ये सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो है लर्नर खुद से ही कर रहा है, खुद से सही गलत का उसमें इंटरप्रिटेशन करेगा कि वास्तव में जो हमने चीज़ टॉपिक तैयार करे सही है कि गलत है। तो वेबसाइट पे जाएगा, सर्च करेगा। तो यहाँ क्या होगा? स्टूडेंट खुद से क्या होता है? सक्रिय होता है, यहाँ पर निष्क्रिय होता था। तीसरा टॉपिक इसमें हम बात करते हैं, टीचर कॉन्सेंट्रेट होता था नॉलेज और सब्जेक्ट के कंटेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर टीचर का सबसे ज़्यादा या डिलीवरी, जो डिलीवरी मतलब बोला जाता है, जिसको सुपुर्दगी बोलते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या होता था? सबसे ज़्यादा फोकस होता था, सुपुर्दगी करता था ज्ञान की, सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार कंटेंट जो होता था। तो यहाँ टीचर सबसे ज़्यादा फोकस होता था, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ाना है। तो उस यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस कौन होता था ऑफलाइन में? टीचर। ये जैसे पहली कंडीशन, बस यहाँ देखिए। अब इसमें आइए ऑनलाइन मेथड्स में। यहाँ टीचर क्या है? हेल्प कर सकता है। कॉन्सेंट्रेट कौन होगा नॉलेज के प्रति? स्टूडेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट को नॉलेज की ज़रूरत है। अब वो खुद से सर्च करेगा हमें किस टॉपिक पे क्या रिसर्च करना है, किस टॉपिक को हमें ऐड करना है, किस टॉपिक पे हमें इसको अवॉइड करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस कौन होगा? स्टूडेंट होगा। फोर्थ है, फोर्थ इसमें मोर यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आप देखते होंगे एक पुरानी परंपरा
ट्रेडिशनल होता था, उसी के बेस पे हम एक ट्रेडिशनल, जैसे अभी भी लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज और करंट नॉलेज, जब तक आपको ट्रेडिशनल नहीं पता है तो आप करंट को नहीं समझ सकते। ट्रेडिशनल मतलब अब इसमें क्या होता था, टीचर पुरानी तरीके से पढ़ाता था, है ना, जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है, ऑफलाइन एक कम्युनिकेशन होता था, तो पुरानी परंपरा होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखा गया, आज चेंज हो गया। अब चेंज हो गया ऑनलाइन मेथड्स में, क्या, मेक यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक, मतलब टेक्निकल या तकनीक जो हो चुका है इज मोर। अब यहाँ आपके पास टेक्निकल चीज़ें, तकनीकी काफ़ी चीज़ें हैं। मोबाइल में देखिए कई वैरायटी फीचर आ चुके हैं, लैपटॉप में कई फीचर वैरायटी आ चुके हैं, आप कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपके पास टेक्निकल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। तो यहाँ पर क्या होता था, आपको क्लास में जाना पड़ता, अब यहाँ क्लास में नहीं, आप खुद से कहीं भी बैठ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है और ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार और हल्का सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज हम बात करें मेथड्स ऑफ टीचिंग का। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में आज हम बात करेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन मेथड्स में क्या होता है, यहाँ टीचर का सबसे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पर लर्निंग इज़ मोर पैसिव होता है, सीखने वाला जो स्टूडेंट होता है सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होता है। तीसरा इसमें बोला गया टीचर का कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा होता, फोकस कौन होता था, टीचर, क्योंकि अगर टीचर ही नहीं फोकस होगा तो कैसे स्टूडेंट को सिखाएगा। चौथा बोला जाता था इसमें मोर ट्रेडिशनल, पुरानी परंपरा के तरीके से पढ़ाता था। ठीक है जी, अब इसी चीज़ को आइए हम ऑनलाइन मेथड्स में देखते हैं, जहाँ पर टीचर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, आज स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फोकस होता है, लर्नर जो सीखने वाला है। दूसरा इसमें जैसे बोला जाता था कि यहाँ पर लर्नर एक निष्क्रिय होता था, अब यहाँ लर्नर सक्रिय होगा, एक्टिव होना पड़ेगा, हमें क्या क्या अपडेट करना, क्या क्या चीज़ें हमें अपलोड करना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे अपना थीसिस, कैसे अपना जॉब क्रिएट फाइल हमें तैयार करना है। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन होगा, स्टूडेंट होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट सॉरी टीचर होता था, अब यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन होगा, मतलब फोकस कौन होगा, तो स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसको नॉलेज को गेन करना है। टीचर बस थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, वो भी ग्रुप में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ग्रुप में ये थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल सबको नहीं कह सकता। ये अगर पुरानी परंपरा थी, तो ये जो नई परंपरा में आई है पर आजकल जो टीचिंग का, इसमें टेक्निकल चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों बस इतना ही था, फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में दो और टॉपिक लेके आएंगे, स्वयं प्रभा और मोक्स। तो तीन चीज़ें और आपको बताएंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट में रहेगा इवैल्यूएशन, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर क्लोज बंद करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोस्तों इस वीडियो जैसा लगा आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और हमेशा आपको पर डे नया वीडियो मिलता रहेगा। और कोई गलती हो तो आप बताइएगा और हम आपके लिए हेल्प करेंगे, सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।